क्लास 4 लेसन 13 वेदर एंड एयर। इसमें हम पिछली वीडियो में देखे थे कि सन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है वेदर और सीज़न के चेंज होने में, किस तरीके से सन और अर्थ के बीच में किस तरीके का कार्य होता है जिससे हमारा क्या होता है कि सीज़न चेंज होता है। चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि सन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जो हवाएं चलती हैं उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लोइंग विंड। हवा के चलने में भी सन का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से वेदर और सीजन के चेंज होने में सन का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सन का रोल है, उसी तरीके से हवा के चलने के लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल है। द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू हीट ऑफ सन। जब सन निकलता है तो क्या होती है, हवा गर्म हो जाती है, होती है ना। तो सन की रोशनी से, सन के हीट से क्या होती है कि जो हवा होती है वह गर्म हो जाती है। द हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज। जो हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, हल्की होने की वजह से क्या होती है, वह ऊपर उठने लगती है। टू फिल इट्स स्पेस कूल एयर विच इज हैवियर कम इन। और जब जो हवा हल्की होगी ऊपर उठेगी तो जो हवा भारी होगी, जो कि ठंडी हवा है, वो उसकी जगह लेने लगेगी, ठीक है। और यह कंडीशन लगातार होते रहता है। तो जो गर्म हवा रहेगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, फिर उसकी जगह ठंडी हवा लेने लगेगी। तो ये लगातार इस तरीके से, ये साइकिल लगातार इस तरीके से चलती रहती है और इसकी वजह से क्या होता है कि हवा बहती है, हवा चलती है। आगे देखिए, एज वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। हम पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ चुके हैं कि सन बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। वाटर इन द वाटर बॉडीज इवापोरेटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन एंड फॉर्म्स वाटर वेपर। जो पानी होता है, वाटर बॉडीज़ में कौन कौन से होंगे, वाटर बॉडीज़ मतलब नदियों का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी जो होता है, जब उस पर सन की हीट पड़ती है, सन की रोशनी पड़ती है, तो वो पानी क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होगा तो इवापोरेट होगा, मतलब भाप बन के ऊपर उठेगा, ठीक है। दीज वाटर वेपर कंबाइन एंड फॉर्म क्लाउड्स। और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा आसमान में तो किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनेगा, बादल बनेगा। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन। और जब बादल भारी हो जाता है तो क्या बनाता है, जब बादल भारी हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आने लगेगा हमारी पृथ्वी पे, वो बारिश के फॉर्म में वापस से नीचे आने लगेगा, ठीक है। दीज वाटर ड्रॉप फ्रीज एंड फॉल एज स्नो। यही वाटर ड्रॉप क्या होते हैं, ठंडे होते हैं और फिर किसकी तरह गिरने लगते हैं, बर्फ़ की तरह गिरने लगते हैं, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में यही जो वाटर वेपर होते हैं वो बर्फ़ की तरह गिरते हैं, और जहाँ ठंडा प्रदेश नहीं होता है वहाँ पे बारिश के रूप में गिरते हैं। इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। अब देखते हैं एयर क्या होता है। एयर इज़ ऑल राउंडर्स। हवा हमारे चारों तरफ पाई जाती है। एयर मतलब होता है हवा, हवा और हवा हमारे चारों तरफ पाई जाती है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट ब्लोज। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है तो वो हमें महसूस होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और चलती हुई हवा को ही विंड कहा जाता है। जेंटल मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जो हवा जेंटली चलती है, धीरे धीरे चलती है, जो हमें अच्छी लगती है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। वाइल फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। और जो हवा बहुत तेज चलती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। और स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान होता है। एयर इज ए मैटर बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर क्या है, मैटर है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होता है। आपने क्लास 4 में चैप्टर पढ़ा होगा मैटर, जिसमें मैटर का मतलब क्या होता है कि मैटर उस चीज़ को कहते हैं जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मास हो मतलब क्या, उसके पास उसका खुद का कोई ना कोई वेट जरूर हो, और स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि वह कोई ना कोई जगह जरूर दे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। तो एयर भी ऐसा करता है, इसलिए हम एयर भी क्या कहेंगे, एयर को भी मैटर कहेंगे। इट कैन ऑल्सो बी स्क्वीज्ड। इसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वीज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दबा सकते हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की इस प्रॉपर्टी को, मास और स्पेस ऑक्यूपाई को समझने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एयर के पास किस तरीके से मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ बलून। आपको क्या करना है, एक बलून लेना है। बलून मतलब क्या हो गया, आपको एक गुब्बारा लेना है। वेट इट यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस एंड नोट डाउन इट्स वेट। उसके बाद आपको फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू लेके, जो डिजिटल वाला तराजू होता है उस पर रख के उस गुब्बारे को आपको वेट कर लेना है, मतलब उसके वेट को नोट कर लेना है कि उसका वेट कितना आया। नाउ इन्फ्लेट द बलून एंड वेट इट अगेन। उसके बाद क्या करना है, हमें उस गुब्बारे में हवा भर देनी है, ठीक है। हवा भरने के बाद दोबारा हमें उसे वेट करना है, ठीक।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बलून ले लेना है। पहले आपको जो बलून आप लेंगे खाली रहेगा, जिसमें आप हवा नहीं भरे रहेंगे, उसको वेट करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा बलून, उसी बलून में क्या करिएगा, फिर हवा भर दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार उसको वेट करिएगा, ठीक। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए बताते हैं। यू विल नोटिस दैट द वेट ऑफ बलून हैज इंक्रीज। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जिस बलून में हम एयर भरे थे उसका वेट अधिक आया है, किसकी अपेक्षा, जिसमें एयर नहीं था। दिस इज बिकॉज द एयर फिल्ड इन द बलून हैज मास। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर के पास मास होता है। तो इस एक्टिविटी से प्रूफ हो जाता है कि एयर के पास क्या है, मास है। आगे देखिए, नाउ ट्राई टू स्क्वीज द इन्फ्लेटेड बलून। अब आप क्या करेंगे कि जो फूला हुआ बलून था उसको दबाने की कोशिश करेंगे, आप उसको दबाएंगे, ठीक है। स्क्वीज मतलब हुआ दबाना और इन्फ्लेटेड मतलब हुआ फुलाना। जो फूला हुआ गुब्बारा था उसको आप क्या करेंगे, दबाएंगे। आर यू एबल टू स्क्वीज इट और डस द बलून ब्रस्ट। क्या आप उसको आसानी से दबा पा रहे हैं या फिर वो गुब्बारा जो है वह फूट जा रहा है। यू विल नोटिस दैट यू कैन स्क्वीज बलून ईजली। तो आपको ये क्या लगेगा कि जब आप बलून को दबा रहे होंगे तो आप उसको आसानी से दबा ले रहे हैं, मतलब उसको आप दबा ले रहे हैं, ठीक है। उसको हाथ से दबा ले रहे हैं, वो हार्ड नहीं है, वो दब जा रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज एयर कैन बी कंप्रेस्ड स्क्वीज। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि एयर को दबाया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है, स्क्वीज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि गुब्बारे में क्या था, हवा था, और जब हम बलून को दबा रहे थे तो वो आसानी से दब जा रहा था, ठीक। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो एयर है उसको आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने ये दो एक्टिविटीज़ देखी, ठीक है। और स्पेस वाले एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेस अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, जो खाली जगह है वो खाली रहती है, लेकिन जैसे ही हम हवा भर देते हैं वो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। इससे ये क्या पता चलता है कि एयर कुछ ना कुछ स्पेस जरूर देता है। जब तक उस बलून के अंदर एयर नहीं था वह पिचका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम हवा भर दिए वह फूल गया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे एयर से रिलेटेड कुछ और बातें, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।